हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ़ होंगे, सेफली पढ़ाई कर रहे होंगे। बात आती है एनआईसी के एग्ज़ाम पे, तो काफ़ी अब वीडियोस अपलोड किए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। वो सारे वीडियोस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहीं भी कुछ और नीड है आप लोगों को तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर भी ट्यूटोरियल बनाए जाएंगे। कहाँ क्या परेशानी हो रही है, क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिए ताकि हम लोग को भी प्रोत्साहन मिले चीज़ों को करने के लिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ट्यूटोरियल स्टार्ट हो चुका है, वो है पीएचपी का। जाके पीएचपी के लिंक से आप लोग पीएचपी पढ़ सकते हैं। और उसी में स्टार्ट किया जा रहा है ऊप्स का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये डीपली में आप लोगों को पढ़ना है। ऊप्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो आइए सबसे पहले बहुत बेसिक तरीके से हम लोग समझते हैं ऊप्स होता क्या है। चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, कोई भी रियल चीज़, जैसे कि पेन, और आप अभी अपने मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, वो भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं कि मैम से पढ़ना है, तो आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, वो भी एक मतलब आप कॉपी और पेन भी एक ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब इसका मेन एम क्या होता है? इसका मेन एम होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें और उसको रीयूज़ करें थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ऊप्स के जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो है, एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एडिशनल है जो कि स्ट्रक्चरल में नहीं है। जैसे कि इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड पासिंग। अरे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना, लेकिन बहुत सिंपल है। हिंदी में विथ एग्जांपल बताऊंगी, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। रिलैक्स कीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। देखिए, इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड देन क्रिएट मेथड्स टू हैंडल दोज ऑब्जेक्ट। क्रिएट तो कर देता है ऑब्जेक्ट, लेकिन मेथड भी साथ में क्रिएट करता है ताकि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग हैंडल कर सके। सिमिला इज अ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, देखिए, इट इज़ यूज्ड इन मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड पीएचपी। आप लोग पीएचपी पढ़ रहे हैं मेरे से ट्यूटोरियल में। पीएचपी भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे ही फॉलो करता है। अगर आप यहाँ से पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि चीज़ें तो सेम है। अब आइए, सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है? एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि सिंपली बताया गया है कि आपके हाथ में अभी पेन है, कुछ ना कुछ तो उसका स्टेट है, कलर है, बिहेवियर है। कुछ ना कुछ बिहेवियर मतलब क्या, उसके थ्रू कुछ काम किया जाना, आप कुछ ना कुछ उससे कर रहे हैं। लाइक लिख रहे हैं, उसका काम क्या है? उसका लिखना काम है। तो लाइक देखिए, डॉग भी एक मान लीजिए कि डॉग भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ कलर होता है, शेप होता है, और वो बार्क करता है। तो बिहेवियर भी है और स्टेट भी है। तो इस तरीके से बस यही है ऑब्जेक्ट। ऊप्स में भी ऑब्जेक्ट यही है और कुछ डिफरेंट नहीं है। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब रियल वास्तविक दुनिया से कोई भी चीज़ जो आप उठाएं। An object can be defined as an instance of a class. क्लास क्या होता है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट को रखकर हम एक क्लास बनाते हैं। इसमें क्या मतलब, सिमिलर टाइप के लोग हों। जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जो क्लास चल रहा है उसमें जितने भी बच्चे हैं सीएसई वाले ही हैं, तो सेम फीचर तो है ना उसमें। तो फीचर्स अगर सेम है तो वो एक क्लास में, क्या ईसीई वाले और सीएसई वाले साथ में बैठेंगे? ऊप्स का क्लास चल रहा है या फिर उनका कोई सब्जेक्टिव क्लास चल रहा है तो साथ में बैठेंगे क्या? मतलब हैं तो सब ह्यूमन बींग्स ही, लेकिन कुछ फीचर्स उन लोगों के सेम होते हैं तभी वो एक क्लास में होते हैं। लाइक चेयर को आप चेयर वाले क्लास में रखेंगे, नए चेयर को ऐड करेंगे। फिर एन ऑब्जेक्ट कॉन्टेंस एड्रेस एंड मेमोरी, मतलब ये मेमोरी भी रखता है, मेमोरी भी स्पेस लेता है क्योंकि एड्रेस भी कंटेन करता है। टेबल, चेयर, बुक, पेन, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं।
आगे की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस का, इनकैप्सुलेशन, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी में आप लोगों को बता दिए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए जाएंगे, ताकि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि लोग कहते हैं मैं ये सब्जेक्ट छोड़ दूंगा, आपके लिए बहुत टफ होगा। अभी आप बोलेंगे नोड जेएस कहाँ से पढूं, पीएचपी कहाँ से पढूं, ऊप्स कहाँ से पढूं, सब मैं पढ़ा रही हूँ। स्थिर रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बीसीए वाले, एमसीए वाले, हर कोई इस चीज़ से, जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, सीएस का नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियोज़। तो लॉकडाउन का टाइम है, आराम से रहिए, घर पे स्थिर रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। और जो भी डिमांड है कि मैम ये सब्जेक्ट बना दीजिए, ये टॉपिक बना दीजिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।